हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये लिब्रा राशि वाले यानी कि तुला राशि वालों के लिए होगी। इनकी लव लाइफ, इनकी करियर और इनकी हेल्थ और इनके एजुकेशन सब लेवल पे हम सारे एक्सपेक्ट्स को चेक करेंगे। अप्रैल मंथ में कैसा रहेगा इनका लव, करियर और इनका फाइनेंस, इनकी एजुकेशन सब चेक किया जाएगा इस रीडिंग से। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे और भी इसी तरह राशि के बेस पर आप रीडिंग्स देख सकें। और ध्यान रखिएगा ये मून साइन, सन साइन दोनों के बेस पे बनाई गई है। आप जिस भी तरीके से कंसीडर करना चाहे इस रीडिंग को आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ मैं गाइड कर लेती हूँ, ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि रिजोनेट कर जाए पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी अप्रैल मंथ में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें लिब्रा राशि वाले जो पार्टनर है लिब्रा राशि वालों के, वो अप्रैल मंथ में उनके बारे में क्या फील करेंगे। थ्री ऑफ कप्स, द हीरोपेंथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते हैं आप क्या फील करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें लिब्रा राशि वाले क्या फील करेंगे अपनी लव लाइफ में अपने पार्टनर के लिए। दी हाई प्रीस्ट, एस ऑफ कप्स, जस्टिस। अब ओवरऑल आउटकम अगर देखें हम कि क्या ओवरऑल आउटकम है, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ। अब देखते हैं ओवरऑल आउटकम क्या है आप लोगों के लव लाइफ का। लिब्रा राशि वालों के ओवरऑल आउटकम बताएं अप्रैल मंथ का क्या रहेगा उनकी लव लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक सेकेंड। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं वो लगभग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है। सो मुझे जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो है स्टार्टिंग वीक में अप्रैल के किसी तरीके का सेलिब्रेशन अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई शादी हो सकती है या कोई एनिवर्सरी या बर्थडे हो सकती है जिसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। कोई घर में इवेंट हो सकता है या हो सकता है इनकी शादी के बोलचाल चल रहे हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। किसी थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, या हो सकता है ऑलरेडी थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है फर्स्ट वीक में थर्ड पार्टी के इर्द गिर्द ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी कार्ड्स में मैं एक बात क्लियरली कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में जो आपके पर्सन हैं वो इस वक्त थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, क्योंकि उनके तीनों के तीनों कार्ड बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को हाईलाइट कर रहे हैं और किसी इवेंट या शादी की बात कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है या तो आप मैरिड हैं या तो वो मैरिड है या कोई तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है हावी पोजीशन में बैठा हुआ है, जिनसे आप काफ़ी हद तक पहले पास्ट में परेशान थे। बट राइट नाउ मुझे आप अपने आप पे बहुत बेहतरीन पेशेंस निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर एक इनर वॉइस आती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, अपने दिल की ज़्यादा सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने प्यार को लेकर भी बहुत विश्वास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप यूनिवर्स को लेकर भी होपफुल रहेंगे और कहीं ना कहीं मुझे नई शुरुआत, नए प्यार की एक एक्सेप्टेंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया तो आप उनसे हाँ बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लाइफ की एक नई शुरुआत आपके अंदर दिखाई दे रहा है। न्यू मी मुझे दिखाई दे रहा है। एक न्यू लिब्रा राशि वालों आप एक न्यू पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक जस्टिस होता हुआ मुझे एंड ऑफ द अप्रैल में दिखाई दे रहा है आपके लिए। एंड अप्रैल मंथ में एंड वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का न्याय होने वाला है आपके साथ, जिसको लेकर आपको खुशी का एहसास होगा और आपको लगेगा कि यस मेरी लाइफ में सब बेहतरीन अब हो रहा है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अप्रैल मंथ में थर्ड पार्टी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग रहेगी, जिसके कारण आप थोड़ा खुद को परेशान कर सकते हैं। किसी तरीके का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किसी से परेशान हैं या आपके लाइफ में आप दोनों के पार्टनर, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसा इंसान है जो आपके पार्टनर को बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, जिससे आप जो है पहले इफ़ेक्ट हुए थे। बट दिस मंथ आप मुझे ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी हद तक यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साधु की पोजीशन आते हुए मुझे आपके माइंड में दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ है या तो बहुत मेडिटेशन करेंगे या अपने इंट्यूटिव पावर की बहुत ज़्यादा सुनेंगे या काफ़ी हद तक मैनिफेस्टेशन भी करते हुए दिखाई
दिखाई दे रहे हैं। मुझे ओवरऑल अगर आउटकम पूछा जाए कि क्या होगा आपकी लव लाइफ का, तो मुझे एक नई शुरुआत आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, जो कि कहता है कि आप लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन या तो एंटर करेगा, या आप कोई न्यू प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, या अपने अंदर एक न्यू मी खोजते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक आपके पार्टनर की बात करें तो मुझे आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स में वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आपको भी कुछ खास परेशानी नहीं हो रही है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने अंदर जो है एक बदलाव पाया है, एक अंदर अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड है और आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है कि आपका आउटकम ओवरऑल अप्रैल मंथ का बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत अच्छा बैलेंस बनाओगे। अगर आप शादी वगैरह के लिए सोच रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ है कि अप्रैल मंथ में कोई शादी का प्रस्ताव भी आ सकता है, या अगर कोई शादी को लेकर अटक हो रही थी तो वो अटक सॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रही है अप्रैल मंथ में। सिंगल लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि कई हद तक आप किसी दूसरे की अपनी लाइफ में एंट्री एक्सपेक्ट नहीं करते। आप अपने आप से ही बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। किसी को लेकर आपके मन में अगर इंटरेस्ट भी होगा तो अप्रैल मंथ में आप किसी में भी इंटरेस्टेड होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा अपने आप की सुनेंगे, अपने मन की करेंगे और अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे इस महीने। अब देखते हैं आप लोगों के फाइनेंस के या करियर के बेसिस पे तुला राशि वालों कैसा रहेगा आप लोगों का अप्रैल मंथ। यूनिवर्स मुझे गाइड करे अप्रैल मंथ तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। करियर के हिसाब से बताएं, करियर के और फाइनेंस के हिसाब से बताएं। तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हीरोपेंट। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड माना जाता है। ये कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी की बात कहता है और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके करियर के ग्राफ में कोई बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है, जिसको लेकर आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा स्टार्टिंग वीक में। बट मिड वीक में मुझे किसी तरीके की हार होते हुए दिखाई दे रही है, या अपने अंदर से आप क्विट करते हुए दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक आप बहुत ज़्यादा आलस महसूस करोगे, या काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि काम करने का ज़्यादा मन नहीं लगेगा आपका मन यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ वहाँ भटकता दिखाई दे रहा है। या काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि जो विजन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा कुछ बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण थोड़े हताश हो सकते हैं। और पॉसिबिलिटीज़ कहती है कि एंड ऑफ द वीक में मुझे अप्रैल के आप दिखाई दे रहा है कि आप किसी की बात सुनकर आगे तरक्की करने के बारे में सोचेंगे, या पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके कलीग्स या आपके सीनियर्स आपको कुछ चीज़ें गाइड करेंगे और कहीं ना कहीं आप उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ ये भी कहती है कि आपको किसी गुरु की मदद लग सकती है, कोई गुरु आपको गुरु ज्ञान देगा जिससे आपको बेहतरीन विजन मिलेगा, और या आपको कोई मोटिवेट करेगा कि तुम ऐसा कर सकते हो या ऐसा कर सकती हो, जिसके कारण आपके अंदर दोबारा जोश आएगा और दोबारा आप अपने काम पे ध्यान देंगे। काफ़ी हद तक मुझे स्टार्टिंग वीक में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि अच्छा फाइनेंस आ सकता है, बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकता है। बट फोर्थ ये काफ़ी हद तक मिड वीक और अगर एंड वीक देखा जाए तो मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस में कुछ खास आउटकम नहीं रहेगा। फाइनेंस ओके पोजीशन पे रहेगा, या तो कोई तरीके का लॉस भी हो सकता है, इसलिए आंखें जितना हो सके खुली रखें अपनी, ओके। और उसके अलावा जो लोग वर्किंग हैं वो लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि पॉसिबल है अपने बर्डन से या पॉलिटिक्स से थोड़ा इरिटेट हो जाएंगे मिड मंथ में, बट एंड मंथ धीरे धीरे मुझे लगता है कि काफ़ी सूझबूझ से आप काम लेंगे और लोगों की सुनेंगे, और काफ़ी हद तक लोगों को किसी गुरु ज्ञान के चलते उस पर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना उस तरीके से पैर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि किसी के इन्फ्लुएंस पे आप चलते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लोगों से राय लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर जॉब को लेकर परेशानी चल रही है कि जॉब नहीं मिल रहा है, तो स्टार्टिंग वीक ऑफ अप्रैल में मुझे जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग दिखती हैं आपकी। अब देखते हैं एजुकेशन के लेवल पे कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो काफ़ी हद तक एजुकेशन के मैटर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग वीक में आप बहुत ज़्यादा खुद पे डाउट करोगे। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद आपका काम नहीं बनेगा या आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम्स या रिजल्ट्स में, जिसको लेकर आपके अंदर थोड़े डाउट, सेल्फ डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करोगे, फ्रीडम के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ है कि खुद को इतना ज़्यादा पढ़ाई में झोंक दोगे जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको सफोकेशन महसूस होने लगेगी और आपको लगेगा कि मुझे एक ब्रेक चाहिए।
कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस को या फ्यूचर को लेकर भी बहुत चिंतित रहोगे, और कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ करना चाहोगे लेकिन ना कर पाने की कहीं ना कहीं खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाओगे, यानी कि कहीं ना कहीं लगेगा कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं कर सकता, वो वाली फीलिंग रहेगी। बट काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि उनकी मदर का सपोर्ट मिल सकता है, या काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कोई फीमेल आपको सपोर्ट दे सकती है, जिससे आप मोटिवेट होकर अपनी लाइफ में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, यानी कि एजुकेशंस में आपके अच्छे स्कोर आप ला सकते हैं आपके टेस्ट में। और स्पेशली ये एंड वीक में होता हुआ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कोई अच्छी रिजल्ट्स या कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, और काफ़ी हद तक माँ के सपोर्ट से या कोई फीमेल एनर्जी के सपोर्ट से आपकी ग्राफ में थोड़ी बदलाव आएंगे, यानी कि प्यार वगैरह से जो है, मतलब उनके प्यार से या उनके मोटिवेशन से आप जो है बहुत ज़्यादा अपने स्टडीज़ में अच्छे से फोकस कर पाएंगे। उनके सपोर्ट से काफ़ी हद तक मुझे अच्छा बेहतरीन आउटकम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजुकेशन एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो अगर आपके एग्ज़ाम्स की रिजल्ट्स एंड ऑफ वीक अप्रैल में है, अप्रैल के एंड वीक में है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि स्कोर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बट मिड और फर्स्ट वीक में कुछ खास नहीं रहेंगे रिजल्ट्स, जिससे आप थोड़ा बहुत हताश या परेशान हो सकते हैं। अब देखते हैं हेल्थ वाइज कैसी रहेगी तुला राशि वालों की अपडेट अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में हेल्थ वाइज कैसा रहेगा तुला राशि वालों का अपडेट, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दी स्टार। सो काफ़ी हद तक आपके कार्ड्स ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बिल्कुल अगर कोई होगी भी तो सॉल्व हो जाएगी। अगर आप अप्रैल मंथ में सोच रहे हैं कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तो हेल्थ इश्यूज़ होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपके अगर पुराने भी कोई हेल्थ इश्यूज़ होंगे वो अचानक ही सॉल्व हो जाएंगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर एनर्जी रहेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप फेस कर सकते हैं, वो है एक आलस। आलस आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगा, कहीं ना कहीं विश्राम करने की कोशिश रहेगी, या बार बार लगेगा, मन करेगा कि थोड़ा आराम किया जाए, जो कि आराम अगर आप लेंगे तो लंबा आराम हो जाएगा। तो जितना हो सके आराम करने से बचें, अपना रूटीन सेट करें। आप बहुत अच्छा अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा अप्रैल में। अप्रैल में किसी तरीके की बीमारी या किसी चीज़ से आप मुझे परेशान होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचोगे, और अगर हेल्थ को लेकर किसी चीज़ की परेशानी बहुत समय से जूझ रहे थे तो उसमें बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, जिससे आपको खुशी कहीं ना कहीं महसूस होगी, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई। अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अप्रैल मंथ में। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन रखने की ज़रूरत है अप्रैल मंथ में। आप प्यार देंगे, आप प्यार पाएंगे, और काफ़ी हद तक अपना हार्ट चक्रा, यानी कि आपको काफ़ी हद तक बैलेंस, अगर रिटर्न में प्यार चाहिए तो आपको बहुत लोगों में प्यार बांटना है। आप लोगों की सेवा करें, हेल्प करें, जिससे आपको भी रिटर्न में उतनी ही हेल्पफुल या पॉजिटिव एनर्जीज आप गेन कर सकें। ठीक है, अगर आपके लिए उपाय की बात अगर की जाए तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, ताकि आपका सूर्य बलवान हो सके और आपकी सोच में और प्रैक्टिकलिज्म आ सके। यही एकमात्र उपाय है आप लोगों के लिए, सूर्य को जल चढ़ाना है डेली मॉर्निंग। हो सके तो आपको धूप होने से पहले, यानी कि दिन होने से पहले, आपको दिन ढलने से पहले आपको ध्यान देना है कि सूरज को विदाउट फेल आप जल चढ़ाएं। ठीक है, और मंत्र का जाप ओम सु सूर्याय नमः कर सकते हैं, और या आपको जो भी मंत्र बेनिफिशियल लगे आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो तुला राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। इन फ्यूचर रीडिंग देखनी हो तो अब सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय की सारी रीडिंग्स के अपडेट आपको मिल सके। उसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लागू होते हैं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। और उसके लिए व्हाट्सअप का नंबर जो है मैंने वीडियो पे दे रखा है, वीडियो से निकाल कर आपसे व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। बाकी मेरे लिंक्स जितने भी हैं डिस्क्रिप्शन के मैंने दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल्स हैं 2 और, जिसके मैंने लिंक्स दे रखी हैं, जिसमें मैं लव रीडिंग और अफर्मेशन वीडियोज़ डालती हूँ। और उसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का भी अकाउंट का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे जाकर फॉलो कर सकते हैं मुझे, या सब्सक्राइब या शेयर भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहो, जितना हो सके अपनी केयर करो, और पॉजिटिव सोच विचार के साथ रहो। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।